पाकिस्तान के सबसे ताकतवर अदारे के सबसे ताकतवर सरबराह ने बात की है कि पाकिस्तान की माशी तरक्की जो है उसमें पाकिस्तान का इस्तेहकाम पोशीदा है। ये बात हम बहुत अरसे से सुनते चले आ रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को जो शख्स भी खड़ा होता है यही मशवरा देता है कि जब तक तुम माशी तौर पर अपने पाँव पे खड़े नहीं होगे उस वक़्त तुम आगे नहीं बढ़ सकते। शायद उन्हें तारीख़ का इल्म नहीं है कि ये बरसगीर पाक व हिंद, जब इस पर दुनिया की तमाम कौमें, जिनमें से डच भी थे, बरतानिया के लोग भी थे, स्पेनिश भी थे, वलंदेजी भी, कौन कौन था जो इस पर आके नहीं टूटा। कहीं कहाँ से किसी ने गोवा में जाके कॉलोनी बनाई और बरतानिया ने तो यहाँ पर राज किया। तो उस वक़्त बरसगीर पाक व हिंद जो था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। 37% GDP ऑफ द वर्ल्ड था वो इस बरसगीर पाक व हिंद से होता था। लेकिन चूँकि इस पर हुक्मरान कर जो लोग थे उनके साथ अवाम के दिल नहीं धड़कते थे, इसलिए जिसने चाह यहाँ पर अवाम को साथ मिलाया और कभी सिराजुद्दौला को उड़ा दिया और कभी यहाँ पर रंजीत सिंह को उड़ा दिया और कभी टीपू सुल्तान को। हैरान कुन तौर पर कामयाबी हासिल की। 32,000 लोग, इससे ज़्यादा कभी भी बरतानिया के सिपाही नहीं रहे। वो सारे के सारे यहाँ से लोगों को रिक्रूट करके और यहाँ के बादशाहों का काला कमा करते थे। 1857 के अंदर जिस फौज ने दिल्ली का लाल किला फतह किया है, उस फौज के अंदर बहुत कम गोरे थे। सारे के सारे सिर्फ पंजाब से और कहीं बनारस से और कहीं बंगाल से भर्ती होकर गए थे। एक बात ये भी याद रखिए कि माशी इस्तेकाम हो, अस्करी इस्तेकाम हो, कभी भी जब तक अवाम आपके साथ नहीं है, आपका मुल्क ना तरक्की कर सकता है और ना इस्तेकाम उसको हासिल हो सकता है। ये सोवियत यूनियन हमारे सामने मिसाल है। 1992 में अपनी दूसरी बड़ी आलमी ताकत की हैसियत से यूं गिरा है कि उसकी एयर होस्टेसेस जो थी वो डबल रोटी के ऊपर अपना जिस्म बेचा करते थे। लेकिन उसके साथ साथ एक ताना भी दिया गया है कि पाकिस्तान की इस तरक्की के रास्ते में हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोगों को और उनकी ट्रोलिंग को रास्ते में नहीं आने देंगे और सख्ती से कुचल देंगे। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं उन्होंने इस मुल्क के पैसे नहीं लूटे, किसी की जायदादें नहीं हैं, किसी की शुगर बिल नहीं है, कोई IPP का मालिक नहीं है, कोई करप्शन करके किसी जगह से सरकारी ओहदे से निकल कर और उसने ज़बरदस्त किस्म की जायदादें और ज़मीनें और प्लॉट और मुरब्बे नहीं बनाए। लेकिन दुख बहुत हुआ इस बात का कि पाकिस्तान के वो सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान को तबाही के किनारे पहुंचाया, जिनकी वजह से हम आज इस ज़िल्लत और रुसवाई के अंदर हैं कि आज पाकिस्तान का एक आम आदमी जब अपनी बिजली का बिल देखता है तो चीख उठता है, वो सारे के सारे आज मुकम्मल तौर पर छत्ते की सूरत इक़्तिदार में। वो सब के सब लोग सलूट लेते हैं, बल्कि बात तो यूनिफॉर्म पहन के भी उस जगह सलूट लेते हैं। 3 शर्तें IMF ने इस कर्जे में रखी हैं। एक, नो इम्पोर्ट ड्यूटी, जो भी आएगा ख़त्म, खबरदार किसी किस्म की इम्पोर्ट ड्यूटी दी। तुम इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ तबाह करना चाहते हो। तुम समझते हो यहाँ YSL के लोग सूट पहनते हैं, रसोई में मोचियाने के जूते पहनते हैं, यहाँ जनाब उसकी मेडोरा से कहाँ की लिपस्टिक्स और सफूरा की जो वो आती हैं, परफ्यूम्स आती हैं। फिर तुम किसी भी तौर पर कंट्रोल नहीं करोगे, ये शर्त रखी गई है डॉलर के ऊपर। इसलिए कि ज़ाहिर बात है वो डॉलर जिस वक्त सूरत हाल होगा और जब वो उसका बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट आपकी यहाँ पर इस डॉलर को यहाँ पर अप्रिशिएट करेगा और आपको डेप्रिशिएट करेगा, तो उनका माल तो महंगा बिकेगा। वो तो यहाँ से कमा के निकलेंगे। लेकिन आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया IMF का पैसा लेने के बाद। और तो उसके बाद जो है कि बजट बैलेंस आप करो, लोगों के ऊपर आप पैसे लगा के। ये हैं वो लोग। इस वक्त सिर्फ एक लिस्ट आपके सामने रखता हूँ और खुदा के लिए इनके खिलाफ आप ज़रा सा कोशिश करें कि इनके बजाय इसके एनर्जी वाला से ये पेट फाड़ें और फिर आपको पता चलेगा कि कितने इस वक्त पाकिस्तान से लूट मार करके पाकिस्तान के कौन से 10 अमीर लोग हैं। पाकिस्तान के 10 अमीर लोग की लिस्ट जो है ये डिक्लेयर्ड एसेट्स वाली
پہلے امیر ہیں رچسٹ جو ہیں وہ شاہد خان صاحب ہیں. یہ جو سورس آف انکم جو ہے شاہد صاحب کی یہ ہے 4 اس کے بعد جیگوارز اور یہ بیسیکلی باہر سے تعلق کرتے ہیں, لیکن 12.9 بلین ڈالرز ان کی ورتھ ہے. اور سورس ان کی LSE ٹورنٹو 4 سیزنز یہ وہ, اور یہ ان کی نیٹ ورتھ انہوں نے بنائی ہے 12.9 بلین ڈالر. انور پرویز صاحب جو ہیں ان کی جو لسٹ ہے وہ ہے 4.7 بلین ڈالر, اور چیئرمین آف دا بیسٹ ویٹ, یہ جہاں سیمٹ ویمٹ ہم نے لگایا ہوا ہے, فاؤنڈر آف دا بیٹلیز اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد آپ آ جائیں گے صدر الدین اشوانی, یہ بھی ہاشو گروپ ہیں, اور ان کو بھی انہوں نے ہوٹلز, مارکیز, آئل اینڈ گیس, فارماسیوٹیکل, اور ان کی بھی تقریباً نیٹ ورتھ ہے 4.1 بلین ڈالر. میاں محمد منشا, ان کا جناب یہ بھی IPPs کے اندر بھی ہیں, انہوں نے ایمپوریم مالز کے ساتھ ساتھ ہوٹلز بھی نشاط گروپ کے اس میں ہیں, اور ان کی جو ہے نیشنلٹی پاکستانی, اور نیٹ ورتھ ان کی ہے 2.8 بلین ڈالر. آصف علی زرداری صاحب, ان کا سورس آف انکم کیا پوچھنا, ان کی نیٹ ورتھ ہے 1.93 بلین ڈالرز. ملک ریاض صاحب کی نیٹ ورتھ ہے تقریباً 1.5 ملین ڈالر. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں یہ اتفاق گروپ, ان کی جو نیٹ ورتھ ہے 1.52 بلین ڈالر. اور اس کے بعد ناصر شان صاحب کی جو نیٹ ورتھ ہے یہ ہے تقریباً 1.27 بلین ڈالر. رفیق حبیب صاحب کی نیٹ ورتھ ہے 1.22 بلین ڈالر. اور طارق سہگل صاحب جو ہیں ان کی جو نیٹ ورتھ ہے طارق سہگل صاحب کی وہ ہے تقریباً 1 ارب ڈالر. یہ ہیں سارے کے سارے وہ لوگ کہ جو اس وقت پاکستان کے ہیلم آف افیئرس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان میں آصف زرداری صاحب بھی ہیں اور نواز شریف صاحب بھی ہیں. دونوں ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری موجود ہیں, اور باقی سارے کے سارے انہی کے ساتھ جتھے میں موجود ہیں. ایک بات کیلیفورنیا کے تجربے کی بتاتا ہوں. آرلینڈ شوازنگر جب گورنر بنا تو اینڈرون کے اوپر یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے زیادہ بلنگ لینے کے لیے لوڈ شیڈنگ کروائی تھی, اور اس نے کہا تھا بھاڑ میں گئی امریکہ کی یہ سسٹم کہ مارکیٹ فورسز بند کرتے ہیں. میں کیلیفورنیا کے لوگوں کا گورنر منتخب ہوا ہوں, میں پرائس کنٹرول کروں گا. تم نے یہاں پر رہنا ہے, بجلی سپلائی کرنی ہے تو کرو, ورنہ جاؤ جہنم میں. بھارت نے 1959 میں بینک کنٹرول کیے تھے. 1959 میں انہوں نے بینک نیشنلائز کیے تھے. آج ان کا انٹرنل لون کوئی نہیں ہے. آپ اس کی بنیاد کے اوپر, اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جس میں کہا گیا تھا کہ 125 بلین ڈالر, آپ سارے معاہدے کینسل کر سکتے ہیں کہ تم نے جھوٹ بولا, تم نے بددیانتی کی. انٹرنیشنل لا ہے, ہر وہ معاہدہ جس کے اندر بددیانتی آ جائے وہ معاہدہ کینسل ہو سکتا ہے. آپ کو سوشل میڈیا کے بجائے یہ معاہدے کینسل کرو, پاکستان کے عوام جو ہیں سکھ کا سانس لیں گے.